नमस्कार, मैं जुवन कुमार वर्मा आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि इसी प्रकार से जो भी यहाँ पर पेपर हमारे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के संपन्न होंगे, उनके सॉल्यूशन को आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 27 सितंबर 2021 को कक्षा 10वीं का जो पेपर हुआ था, उसको यहाँ पर हम हल करते हैं। यहाँ पर जो दिया है विषय है हमारा विज्ञान साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें जो समय दिया था वो हमें 2.5 घंटे का है और यहाँ पर जो हमें दिया है पूर्णांक यानी 80 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ था। चलिए, ये जो हमें निर्देश हैं, काफ़ी इन निर्देशों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसी के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के सही विकल्पों को यहाँ पर सही करते हैं या हल करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो दिया है प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जो बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर निकल जाएगा सॉलिड अवस्था में। उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये जो अभिक्रिया है वो है हमारे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी इसमें जो रहता है कोई क्रियाशील जो तत्व होता है वो किसी यौगिक में से किसी दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर आता वो होता हमारा विस्थापन। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? तो H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल ये भी है, HCl ये भी है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी के बाद में थर्ड वाला जो दिया है वक्र की छन्नन इकाई कहलाती है। यानी वक्र की छन्नन जो इकाई होती है वो होती है हमारी नेफ्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होता वो होता हमारा नेफ्रॉन। इसी के बाद में दिया है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उनके लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल ये तीनों ही आवश्यक हैं। तो ये सभी यानी उपरोक्त सभी यानी द वाला इसका राइट आंसर आता है, क्योंकि ये सभी ही क्या होते हैं उसके लिए आवश्यक होते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाना जो होता है हमारा वो होता है अपवर्तन के कारण। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अवलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इस क्रिया को कहा जाता है अपवर्तन। इसी के बाद में दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? जड़, तना, पत्ती या फूल? तो इसका जो राइट आंसर आता वो आता हमारा पत्ती। यानी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? यानी ये होता है, तो इसमें दिया है मुख, गुहा, आमाशय, छोटी आंत का क्षुद्रास्तन या फिर बड़ी आंत। तो इसका राइट जो आंसर आता वो आता हमारा छोटी आंत का क्षुद्रांत। यानी छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। रत्न में उपस्थित रचना होती है, तो ये होती है हमारी, इसमें जो आता है यानी द्वार कोशिकाएं, रत्न छिद्र, हरित लवक। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ही रत्न में उपस्थित होते हैं। चलिए, ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक पहले के ऑब्जेक्टिव। इसी के बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा। इसका जो पहला दिया है एक गोली दर्पण है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की हो जाती है। तो ये जो हो जाती है वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, हमारी आधी हो जाती है। इसी के बाद में दिया है पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कौन करता है? तो ये जो करता है वो करता है हमारा फोलाइम। यानी फोलाइम खाद्य पदार्थों का करता है, किंतु जो जल होता है जल का स्थानांतरण करता हमारा जाइलम। तो उसमें जाइलम आता और इसमें क्या था हमारा फोलाइम। मानव फेफड़ों की इकाई कुपिका खालिस्तान के विनिमय में सहायता करती है। तो ये किस में सहायता करती है? तो ये करती है हमारी श्वसन में। तो इसका जो राइट आंसर आता वो आता हमारा श्वसन। इसी के बाद में दिए सरीसृप के हृदय में कक्ष होते हैं। तो इसमें जो होते हैं कक्ष होते हैं हमारे 3 होते हैं। चलिए, ये थे प्रश्न क्रमांक 4। अब जो हमारा है लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है। तो ये जो क्रिया होती है वो होती है हमारी संक्षारण। यानी जो संक्षारण की क्रिया इनके में होती है लोहे में जंग लगना। इसी के बाद में दिया है
एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर आता वो आता हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक ही उत्पाद या एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। 2 तंत्रिका या 7 नंबर का दिया है। 7वां, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल कहलाता है, तो वो कहलाता हमारा सिनेप्स। तो इसमें आता हमारा सिनेप्स। सिनेप्स होता है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो सिनेप्स है। फिर आया हमारा 8 नंबर का दिया है 8वां, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के खालिस्तान भाग के द्वारा होता है, तो ये होता है हमारा मेरुरज्जु के द्वारा, यानी मेरुरज्जु के द्वारा होता है नियंत्रण, या प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है उनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इसी के बाद में चलिए यहाँ पर जो दिया है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए। इधर दिया हमें अ और इधर हमें दिया है ब, राइट उनके सामने हमें मिलाना है। यहाँ पर जो दिया है हमारा विरंजक चूर्ण, तो विरंजक जो चूर्ण होता है उसका आता हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। इसी के बाद में आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका जो सूत्र होता है यानी कॉपर कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O, यानी इसका दूसरे वाला आता है, ये वाला इसका राइट आंसर रहता है। जिप्सम, यानी जिप्सम क्या होता है? तो जो जिप्सम है यदि हम जल की मात्रा मिला देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो ये जिप्सम बन जाता है। तो जो जिप्सम का राइट होता है वो है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O, ऊपर वाला यानी पहले वाला इसका आता है। फिर आता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो सामने ही दिया था COOH का होल्ट वाइज। एसिटिक अम्ल यानी सिरका, तो इसका जो राइट आंसर रहता वो सामने ही दिया है CH3COOH। फिर दिया हमारा फेरस सल्फेट, तो जो फेरस सल्फेट होता है उसका भी यहीं सामने दिया है FeSO4। सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है, और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा C6H12O6। तो ये थे हमारे सही जोड़ियाँ प्रश्न क्रमांक 3। अब हम चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया था एक वाक्य या एक शब्द में हमें आंसर देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक पहले की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो दिया है यानी नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इन दोनों में ही कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर आता है वो आता हमारा सिट्रिक अम्ल। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻⁻7 ग्राम, ये वाला ले आना था इसमें। इसी के बाद में दिया है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? तो जो लेंस होता है उसकी क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा P = 1/f, ये होता है इसका लेंस की क्षमता का सूत्र। इसी के बाद में यहाँ पर जो दिया है प्रश्न क्रमांक 4 दिया है दर्पण सूत्र लिखिए। तो चलिए दर्पण सूत्र बहुत ही सरल है, 1/f लिखते हैं इक्वल टू हो जाता है हमारा 1/v + 1/u, तो ये रहता है हमारा दर्पण सूत्र। चलिए इसी के बाद में हम देखते हैं जठर रस का pH मान कितना होता है। तो इसका जो pH मान होता है वो 1.5 से 3 के बीच में होता है, यानी जो pH मान होता है वो होता है इसका 1.5 से 3 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं वाहनों के में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसको जो किया जाता है वो किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो साइड में ड्राइवर के तरफ लगा होता है बसों में या गाड़ियों में या वाहनों में, तो वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है वो होता है हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि दूर की वस्तुओं को बहुत ही पास में देखना होता है। इसी के बाद में दिया है हमारा
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये होता है हमारा आवर्धन क्षमता। इसे जो कहते हैं वो होती है हमारा आवर्धन क्षमता। तो ये हो जाता है हमारा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर होता है, तो हम इसको शुद्ध फार्मूले में भी लिख सकते हैं। एम इक्वल टू ये लिख देते हैं एच डैश बटे एच लिख सकते हैं, बिंब की ऊंचाई बटे बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। इसी के बाद में 8th नंबर का जो दिया है, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है क्या कहलाता है? तो कौन सा लेंस ऐसा कर देता है? तो वो जो हमारा कर देता है वो होता है हमारा अवतल लेंस, यानी सभी को एक स्थान पर कर देता है। अवतल लेंस यहाँ पर आता है हमारा अवतल लेंस। चलिए, इसमें जो 8th नंबर का दिया था कि ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है क्या कहलाता है? तो इसमें मैंने बताया था आपको अवतल लेंस, सॉरी यहाँ पर अवतल लेंस नहीं होगा, यहाँ पर आएगा हमारा उत्तल लेंस, यानी यहाँ पर आएगा हमारा उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, जो अनंत से इस प्रकार से प्रकाश किरणें आती हैं, उन प्रकाश किरणें यदि अनंत से इस प्रकार से अवतल लेंस के सामने रखते हैं तो ये क्या करते हैं, इन सभी को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लेंस है ये रहेगा हमारा उत्तल लेंस। अब चलिए, यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और यहाँ 20 में दिया है रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इस प्रकार से ये पेपर था। अब हम अगले वीडियो में आपको ये जो जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें आप ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि रखते हुए उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आईएमपी है। तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करना अनिवार्य है ताकि हमें बोर्ड की जो एग्ज़ाम रहेगी उसमें भी बेनिफिट्स मिल सके। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।